एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ओ एस 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 सी फार्मासिस्ट 2024 का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरा जो चैनल है प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी, इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी डिफरेंट प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। विद दैट मैंने एक अनदर सीरीज स्टार्ट किया है विच इज़ द गवर्नमेंट फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1000 क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, जिसमें हमने अब तक 4 पार्ट्स हम लोग बना चुके हैं। ये उन क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं एंड अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आर आर बी एम्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी जैसे ये सीरीज़ चल रहा है, जैसे ओ एस 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 सी का फर्स्ट पार्ट, इसको आप लोग ज़रूर देखना। ठीक है, इसको देखने के बाद ही ये वाला वीडियो, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो आप ये पहले देख लो, फिर ये वाला भी ज़रूर देखना। ये फर्स्ट पार्ट है। जो उड़ीसा से स्टूडेंट्स हो आप सबके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने DSSP का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, 2021 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे SBI फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है। एम्स भुवनेश्वर का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। इसरो 2024 का ITBP है यहाँ पे। सिपोई फार्मासिस्ट है। सो बहुत सारे मैंने स्टार्ट किया है, आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पूरे सीरीज़ को ऐसे ही। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन 30 पे हमने एंड किया था हमारा लास्ट वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखते हैं कितना होता है आज। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग OSSC फार्मासिस्ट क्वेश्चन पेपर 2020। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है एकदम। Which of the following statements states the functions of mineral in human body? ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी पे जो मिनरल होता है वो फंक्शंस क्या होता है? दे एक्ट एज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स, एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, लोअर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मिनरल्स का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ डिजीज ऑफ जेनेटिक ऑरिजिन इन ह्यूमंस? इनमें से कौन सा डिजीज जेनेटिकल है? ठीक है, जो कि ह्यूमंस में होते हैं। टाइफॉइड, कोलेरा, चिकन पॉक्स या फिर मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। चिकन पॉक्स बिल्कुल नहीं है ना, जेनेटिक। टाइफॉइड भी नहीं है, कॉलेरा भी नहीं है। तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो, लेकिन आपको याद भी रखना है, हो सकता है तीनों चारों ऑप्शन से आपका जेनेटिक दे दे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉक हैपन्स इन अ स्टेट ऑफ सेवियर रिएक्शन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी? ये क्वेश्चन है आप सबके लिए। आपको कमेंट पे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉक हैपन्स इन ए स्टेट ऑफ सेवियर रिएक्शन ऑफ द ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी? कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक या फिर हेमोरेजिक शॉक? ठीक है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है, और अभी कमेंट करके मुझे बताना, बाद में देख कर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एगर एगर एन इम्पॉर्टेंट एल्गी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो एगर होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में, राइट? वो एगर कहाँ से मिलते हैं हम लोग को? जेलिडियम से, यीस्ट से, अमीबा से या फिर पैरामेसियम से, पैरामेसियम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, जेलिडियम। Which of the following disease is known as Hansen's disease? Malaria, hepatitis, leprosy or the tetanus? So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम लोग बोलते हैं हैंसेंस डिजीज। Which of the following is a cardiac manifestation of adverse drug reaction seen in the human body? इनमें से कौन सा एक कार्डियक मैनिफेस्टेशन है ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन? एरिथमिया, कॉन्स्टिपेशन, ओडेमा एंड स्किन रैशेस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा यहाँ पे हार्ट रिलेटेड लग रहा है आपको? कार्डियक रिलेटेड, एरिथमिया ही होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू द inadequate amount or loss of sensitivity of human body dash hormone, which hormone in the serotonin, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन? सो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे? डायबिटीज़ है,
तो इंसुलिन ही होगा, है ना। तो इंसुलिन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फार्मास्यूटिकल फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन हॉस्पिटल, furnishing the drug information to physicians and other professional staff, and drug use over review, right? So only one, only two, neither one or two, or both one and two. क्या लग रहा है आपका आंसर क्या होगा? दोनों ही काम होते हैं, राइट? तो बोथ ए एंड बी और वन एंड टू। According to the study group on hospitals 1968, up to 400 bed hospital, how many pharmacists are needed? This is very important question, ठीक है। कितने बेड के हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट चाहिए होता है, ये पूरा लिस्ट आपको जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 400 क्वेश्चंस मतलब पूछे गए 400 बेड्स। सो 400 बेड्स है तो मतलब सबसे ज़्यादा वाला जो है वही होगा, राइट। ये तो आप एग्जाम्स कर ही सकते हो अगर आपको पता नहीं है एग्जैक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पे 15, ठीक है। 400 बेड्स है मतलब बहुत लार्ज हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे 15 फार्मासिस्ट का यहाँ पे नीड है। Which of the following is not an administrative strategy used to control the drug cost in a hospital pharmacy? कौन सा strategy नहीं है? Reducing the drug procurement cost, selling the unlabeled bottles of drugs, inventory management, और use of therapeutic equivalent. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये वाला, अनलेबल बॉटल्स ऑफ ड्रग्स को हम लोग सेल कर दें, दिस इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी। Which component of blood is primarily responsible for oxygen transport? ब्लड के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, प्लाज्मा, तो उनमें से कौन से पार्ट का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एरिथ्रोसाइट्स, याद रखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप ए बी ब्लड? जैसे आप सबको पता है ए टाइप के ब्लड होते हैं, बी होते हैं, ओ होते हैं और ए बी होते हैं, है ना। तो उनमें से ए बी टाइप के जो ब्लड है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? दे कंटेन एंटी ए एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज, बोथ ए एंड बी एंटीजेंस, या तो फिर नाइदर ए नॉर बी एंटीजेंस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, ठीक है, कंटेन्स बोथ ए एंड बोथ बी एंटीजेंस। विच प्लाज्मा प्रोटीन प्लेज अ की रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है। एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, या तो फिर हीमोग्लोबिन। बट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्लॉटिंग रिलेटेड, तो क्लॉटिंग मतलब ये फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन, है ना, ऐसे ही होते हैं हमारा ब्लड क्लॉट। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड? प्लेटलेट्स का क्या होता है ब्लड रिलेटेड? देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे, 4-5 क्वेश्चन अभी तक हमने देखा, है ना। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स क्या होता है ब्लड में? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, इन्फेक्शन से फाइट करना, क्लॉटिंग ब्लड, या तो फिर कैरिंग द न्यूट्रिएंट्स। सो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, प्लेटलेट्स रिलेटेड टू द क्लॉट। विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय an abnormal increase of the number of white blood cell, WBC, abnormal increase in the number of WBC, anemia, leukemia, thrombocytopenia and the hemophilia. So correct option इसका क्या होगा? ल्यूकेमिया, ठीक है। जैसे abnormal increase बोला गया है, abnormal means यहाँ पे related to the cancer, right? abnormal growth. Which of the following antiseptic is commonly used as a surgical scrub and for disinfecting the skin before surgery? इनमें से कौन सा एंटीसेप्टिक यूज़ होता है एज अ सर्जिकल स्क्रब, ठीक है, स्क्रब करने के लिए, एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग द स्किन सर्जरी करने से पहले? क्लोरहेक्सिडिन, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड द इथेनॉल। सो क्लोरोहेक्सिडिन या फिर क्लोरहेक्सिडिन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका, ठीक है, बिफोर सर्जरी। विच डिसइंफेक्टेंट is most effective against the bacterial spores? Ethanol, phenol, glutaraldehyde and quaternary ammonium compounds. So option C होगा यहाँ पे आपका correct answer, glutaraldehyde. Which of the following sulfonamides used primarily for treating the urinary tract infections, UTI, ठीक है, UTI के लिए यूज़ होता है? सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फासिटामाइड, सल्फापिरिडीन और सल्फासैलाजाइन।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड एग्जाम्पल इसका सॉरी आंसर होगा सल्फा मिथॉक्साजोल। ठीक है, सल्फा मिथॉक्साजोल यूटीआई में यूज़ होता है प्राइमरीली। विच ड्रग इज नॉट कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए या फिर हैंसेंस डिजीज के लिए, देखो यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, थोड़ा वेट करोगे तो इसका आंसर आपको पीछे मिल जाएंगे, है ना। लेप्रोसी के लिए हम लोग कौन सा ड्रग्स को यूज़ करते हैं जो कि फर्स्ट लाइन है, कौन सा नहीं है? रिफाम्पिसिन, डैप्सोन, यहाँ पे क्लोफाजिमिन एंड आइसोनियाजाइड है। तो कौन सा यहाँ पे आपका होगा आंसर? तो आइसोनियाजाइड। ठीक है, आइसोनियाजाइड इज नॉट कंसिडर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। रिफाम्पिसिन तो ऑफकोर्स है, क्लोफाजिमिन भी है, डैप्सोन भी है। विच एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क्स बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन when applied to wounds, providing both cleaning and antimicrobial effects? Providone iodine, hydrogen peroxide, sulfur diazine and benzalkonium chloride। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल बेसिक्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, रिलीजिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ये इन्वेंट्री से दिया गया है आपका। विच इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, इन इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स को अच्छे से करके रखना है। ABC, वेट एनालिसिस एंड आपका यहाँ पे JIT, ठीक है, और फीफो लिफो, इन चारों को करके रखना अच्छे से, 4-5 को, काफ़ी काम में आएंगे आपके। विच इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स फोकसेस on minimizing the inventory cost by maintaining the optimal order size? This is important question. ABC analysis, economic order quantity, just in time and first in first out। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन आपका? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। ठीक है, ऑर्डर रिलेटेड है ये। विच सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स involves offering consumers a reduced price to increase short-term sale and move inventory, loyalty programs, coupon, free samples and contests। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? कूपन। कूपन देते हैं, राइट, शॉर्ट टर्म सेल्स के लिए और इन्वेंट्री को जल्दी जल्दी मूव करने के लिए कंज्यूमर्स को थोड़ा सा कम प्राइस में दे दिया, कूपन दे दिया, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, है ना। What is the primary function of commercial banks in the banking and finance service sector? कमर्शियल बैंक का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? Ensuring the currency, providing long-term investment funds, accepting the deposits and providing loans, regulating the money supply। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, लोन प्रोवाइड करो। नेक्स्ट, which recruitment method involves promoting current employees to higher positions within the organization? काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट या फिर एम्प्लॉय रेफरल्स। इसको बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है ना, जो अपने स्टाफ्स होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं कभी कभी, या फिर उनके लिए इंटरव्यू होते हैं, तो विद इन डिपार्टमेंट आपका प्रमोशन हो गया। ठीक है, उसको इंटरनल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। विच इवोल्यूशन मेथड इज टिपिकली यूज्ड टू एक्सेस अ फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस? दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ एंड इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर, फॉर एनी क्वेश्चन एनी एग्जाम। मतलब एक मेथड है जिस पे फार्मासिस्ट का परफॉर्मेंस इवोल्यूट किया जाता है। ठीक है, गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, सुपरवाइजर्स, पेशेंट्स, पीयर्स। फार्मासिस्ट का परफॉर्मेंस जिस प्रोसेस से इवोल्यूट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ असेसमेंट, 360 डिग्री फीडबैक, पीयर रिव्यू या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड। इसको हमेशा याद रखना, 360 डिग्री फीडबैक बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स is commonly used in dental products to prevent the tooth decay by promoting remineralization of enamel? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? क्लोरहेक्सिडिन, फ्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट एंड ट्राइक्लोशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड होगा आपका इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनहेलेंट इज प्राइमरीली यूज्ड as a bronchodilator in the treatment of asthma? Very important question and easy question है बहुत।
इनहेलेंट के हिसाब से यूज़ होता है एक ब्रोंकोडायलेटर, है ना, एस्थमा के में एस्थमेटिकली सिचुएशंस में यूज़ होता है सल्ब्यूटामॉल, इपट्रोपियम, बेक्लोमिथाजोन एंड क्रोमोलिन सोडियम। सो मेनली यहाँ पे दो में आपका डाउट हो सकता है, या तो सल्ब्यूटामॉल, है ना, सल्ब्यूटामॉल भी हो सकता है यहाँ पे, और इपट्रोपियम ब्रोमाइड ये भी इस्तेमाल होते हैं कभी कभी एस्थमा के टाइम में, राइट। लेकिन यहाँ पे आंसर आपका सल्ब्यूटामॉल ही होगा जो ब्रोंकोडायलेटर इनहेलेंट में यूज़ होता है। इपट्रोपियम भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट to treat the respiratory depression? Naloxone, doxapram, diazepam and propofol। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डॉक्साप्राम होगा आपका इस पे करेक्ट आंसर, ठीक है। डॉक्साप्राम यूज होता है, थोड़ा अनकॉमन टाइप का क्वेश्चन है बट करके जाना ये भी। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स इन रेस्पिरेटरी थेरेपी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ कोल्ड एंड कफ हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स को, राइट। इन एक्सपेक्टोरेंट्स का काम क्या होता है एक्चुअली? So suppressing the cough reflex, reducing the inflammation, increasing the volume and reducing the viscosity of mucus and relaxing the bronchial muscles। Remember C होगा आपका करेक्ट आंसर। पहले ये वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं एंड थिकनेस को रिड्यूस कर देते हैं, विस्कोसिटी को, जो म्यूकस के विस्कोसिटी उसको रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो एक्सेल हो जाए जल्दी जल्दी, ठीक है। Which question number 60, which substance is commonly used as an emetic to induce vomiting in cases of poisoning? जैसे आपने पॉइजन ले लिया है बाय एनी चांस, तो पॉइजनिंग के केस में कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है कि आप वॉमिटिंग करो और वो पॉइजन निकल जाए जितना जल्दी हो सके, है ना। एक्टिवेटेड चारकोल, इपेकॉक्स सिरप, डायमन हाइड्रोनाइट एंड ऑन्डास्टेरोन। अब देखो ऑन्डास्टेरोन तो आपका ऐसे नॉर्मली होते हैं ना एंटीएमेटिक ड्रग, लेकिन यहाँ पे आपका इपेकॉक्स सिरप होगा। ये सिरप हम लोग देते हैं इमीडिएटली वॉमिटिंग करने के लिए, बाकी ऑन्डास्टेरोन एंटी वॉमिटिंग है ऑफकोर्स। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और कितने क्वेश्चन है इस पे। स्लोप ऑफ द लाइन, सो यहाँ पे हम लोग करेंगे टोटल 85 तक, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो टुडे। हम लोग इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे बाकी जितने भी रह गए हैं। 30 हमने पहले डिस्कस किया था, आज हमने 30 और डिस्कस किया, इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए है और बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियोज़ को ज़रूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब रखना फॉर ऑल दी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने का भी सोच रहा हूँ जिसपे मैं ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप इंटरेस्टेड हो इसमें, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।